राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को देव शनि एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं एकादशी की कथा सुनाऊंगी और राजा बलि और भगवान बावन अवतार की कथा सुनाऊंगी। कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, राजा बलि एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी करनी राजा थे। इनके पास जब भी कभी जाता तो इनके पास से कभी कोई खाली नहीं लौटता और इनका बहुत ही अधिपत्य था। तीनों लोकों में इनका अधिपत्य था। तो इनके अधिपत्य को देख कर के भगवान इंद्र घबरा गए और उन्होंने सोचा कि ये कहीं मेरे सिंहासन में भी अपना कब्जा न कर ले। तो भगवान विष्णु के पास इंद्रदेव पहुँचे और विनती किए, प्रभु बचाओ मुझे राजा बलि के कहर से। मुझे बहुत डर है कि कहीं राजा बलि हमारे सिंहासन में भी अपना राज ना जमा ले। तब भगवान विष्णु ने बावन अवतार का रूप धरा और राजा बलि के पास पहुंच गए दान लेने। भिक्षाम देहि। तो राजा बलि तो दानी कर्मी थे ही। राजा बलि ने कहा कि मांगिए प्रभु, क्या भिक्षा दूं आपको? जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो बावन अवतार का रूप देखकर उन्होंने ऐसा राजा बलि ने कहा। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया। शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु थे, दैत्य गुरु थे। उन्होंने मना किया कि कहा, नहीं राजन, कुछ ऐसा मत दे देना जिससे आपको पछताना पड़े। तो राजा बलि ने कहा कि कभी मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया और आज भी नहीं जाएगा। तो भगवान बावन अवतार ने पहले कहा कि नहीं, पहले त्रिवाचा करो। त्रिवाचा का मतलब 3 बार मुझे वचन दो कि तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे। तो राजा बलि ने बोला कि मैं त्रिवाचा करता हूँ। शुक्राचार्य ने फिर भी राजा बलि को मना किया, लेकिन राजा बलि ने त्रिवाचा किया। तो जब त्रिवाचा करने के लिए राजा बलि जल मंगाए और उन्होंने टोटी से जैसे ही जल निकालने को किया तो शुक्राचार्य जी जो थे वो कमंडल में समा गए। कमंडल में समा गए तो उस कमंडल की टोटी से जल नहीं निकला। तो भगवान बावन अवतार ने कुश से टोटी में बोले कि कचरा फंस गया है और उन्होंने टोटी में कुश को डाल दिया। जैसे ही टोटी में कुश डाला तो शुक्राचार्य जी की जो एक आंख थी वो फूट गई और टोटी से जल की जगह खून बहने लगा। तो भगवान ने कहा कि यह जल अशुद्ध हो गया है, इसमें से तो खून निकल रहा है। तो आप दूसरा कमंडल मंगाए। और शुक्राचार्य जी तुरंत बाहर निकले और बोले कि मैंने इस काम में विघ्न डाला, इसलिए मेरी एक आंख चली गई। और राजा बलि ने दूसरा जल मंगवाया और भगवान के सामने त्रिवाचा किया। उसने वचन दिया कि आप जो मुझसे मांगेंगे मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तभी भगवान ने कहा कि मुझे तीनों लोकों में का राज्य चाहिए। तो बोले कि एवं मस्तु। तो पहले पग से प्रभु ने धरती नापी, दूसरे पग से आसमान। अब फिर भी एक पग बचा हुआ था। तो बोले प्रभु अब क्या करूं? तो बोले मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, अब क्या दूं? तो बोले स्वयं आप खुद हो अपने आप को देने के लिए। तो भगवान राजा बलि जो थे वो लेट गए। तो भगवान ने उनके सर पर एक पग रख दिया। बोले अभी भी आधा पग बाकी है। तो बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं है देने को, जो कुछ था सब कुछ आपको दे दिया। तो बोले ठीक है। भगवान बावन अवतार ने बोला कि जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप दोगे? तो बोले हाँ, मैं वचन दिया हूँ तो दूंगा। तो बोले कि आप जाकर के पाताल लोक में निवास करो। तो राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन आपको भी एक वचन देना पड़ेगा, आपको मेरे साथ पाताल लोक में चलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा एवमस्तु। भगवान चले गए राजा बलि के साथ पाताल लोक में। अब यहाँ माता लक्ष्मी परेशान और राजा बलि ने ये भी कहा कि प्रभु मैं आपसे वचन लेता हूँ कि मैं जौन सा भी दरवाज़ा खोलूं अपने महल का तो मुझे आपके दर्शन हो। तो भगवान ने कहा एवमस्तु। अब यहाँ माता लक्ष्मी परेशान। नारद जी पहुँचे तो बोले माता लक्ष्मी से कि माता आप क्यों परेशान हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि कुछ दिनों से भगवान जी का कोई पता नहीं चल रहा है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु को तो राजा बलि अपना महल में ले गया है
और चौकीदार बना के रखा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा अब क्या करूं? तो नारद जी ने बोला कि भगवान जा कर के राजा बलि को राखी बांधे और अपना पति उनसे गिफ्ट में मांग लें। तो माता लक्ष्मी बलि को राखी बांधी और राजा बलि ने कहा कि मांगो बहन, तुमने मुझे भाई बनाया है तो जो मांगोगी वो मिलेगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई, मुझे बदले में मेरा पति मुझे वापस कर दें। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपका पति, आपकी खुशी आपको वापस करता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों से एक वचन लेता हूँ कि हमेशा तो नहीं, जब चतुर्मासा लगेंगे तब भगवान हमारे पाताल लोक में ही रहेंगे और वो हमारे पाताल लोक में ही 4 मास विश्राम करेंगे। तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने कह दिया एवमस्तु। भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक भगवान राजा बलि के यहाँ ही निवास करते हैं और राजा बलि के यहाँ ही रहते हैं। जब कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं और वापस फिर वो अपने क्षीर सागर में आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर भी सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।